गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा कन्याकुमारी घर से। भाई मुझे छोड़ने आया तो अभी 4 बज रहे हैं। मेरी फ्लाइट जो है वो लगभग रात को 11 बजे है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लूँ थोड़ा सा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेट्रो में यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो थोड़ा पेट पूजा करनी ज़रूरी है फिर। और पहले पेट पूजा फिर रात में वहाँ पे लगभग 2 बजे पहुँच जाऊँगा। तो मैंने अपना बोर्डिंग पास वगैरह जो है वो डीजी लॉकर में डाल दिया, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कुछ खा लेता हूँ। और भाई आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत बधाई हो, आप भाई घूमने जा रहे हो। तो भाई ने बधाई दे दिया, तो अब हम ज्वाइन करेंगे। तो गाइस मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ मेरठ के RRTS वाले पे। ये बेगमपुर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे मेट्रो स्टेशन पहुँचने में, जो कि है आनंद विहार। फिर वहाँ से मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी और फिर मैं पहुँच जाऊँगा ऑरेंज लाइन, जो कि मुझे उतार दी है एयरपोर्ट वाली लाइन पर। और फिर मैं देता हूँ आपको अपडेट। तो भाई मुझे पकड़ लिया था मेट्रो स्टेशन पे, कह रहे पावर बैंक बहुत हैवी है तुम्हारा, क्योंकि वो 50,000 mAh का है। और मेरठ का कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसा है। अभी यहाँ पे येलो लाइन चली है और यहाँ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में मैं मेरठ से दिल्ली आ गया हूँ सराय काले का। अब यहाँ से मुझे पिंक लाइन लेनी है और उसके बाद फिर मुझे ऑरेंज लाइन लेनी है, फिर मैं जाके एयरपोर्ट पहुँचूँगा। लगभग 2 घंटे में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। भाई अब मैंने पिंक लाइन पूरी क्रॉस कर दी है। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, जो कि रास्ता है ज़रा डोला हुआ, और ये लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, तब जाके ऑरेंज लाइन आएगी। उसके बाद वो T3 को उतार देगी मुझे। तो सुपर फास्ट है, ऐसे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब नीचे दिल्ली आपको दिख रहा होगा। तो लगभग यहाँ से 10 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, और 6:40 हो रहे हैं, लगभग 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं एयरपोर्ट। तो मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं दिल्ली कैंट उतरता सीधा, फिर वहाँ से ऑटो करके जाता, पर मेरा ऑटो वगैरह करने का मन नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंटरचेंज करके निकल जाऊँगा यहाँ से सीधा। और अभी तो फ्लाइट में बहुत टाइम है, लगभग 11 बजे की है। तो मैं 8 बजे तक चेक इन वगैरह सब करवा लूँगा। उसके बाद लॉन्च में एक्सेस करेंगे बढ़िया, फिर वहाँ लेटेंगे। तो भाई अब अच्छी फुटेज आ रही होगी, अब लाइट वगैरह चल गई है। तो मैं कह रहा था कि मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं दिल्ली कैंट उतर के वहाँ से ऑटो करके चला जाता, पर मेरा मन नहीं था नीचे जाने का, ऑटो करने का बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा इंटरचेंज करके क्यों ना मैं सीधा एयरपोर्ट पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो उसका यूज़ करो। मेरा मानना तो यही है। मैं दिल्ली कैंट उतरता, ऑटो करता, उसमें बहुत टाइम जाता, और फ्लाइट में भी मेरा बहुत देर है, क्योंकि 11 बजे की फ्लाइट है लगभग। और भाई गवर्नमेंट ने एक्सीलेटर दे रखे हैं अच्छे खासे, मतलब कोई ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। जितना भी यहाँ से दूर है, मतलब यहाँ से 1.2 किलोमीटर्स है, तो उसका मतलब आधा ही चलना पड़ता है आपको। आने से पहले मैं अपना आधार कार्ड घर भूल गया था, SSD भी घर भूल गया था। तो फिर मेरे भाई को बुला के उससे SSD वगैरह ली, तो फिर मैं लेट नहीं हुआ ज़्यादा, आराम से पहुँच गया यहाँ पे दिल्ली भी। यार सोलो ट्रैवल मैंने पहले भी किया है और इस बार भी कर रहा हूँ। पता नहीं इस बार अजीब सा अंदर से पता नहीं कैसी फील आ रही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर अंदर से मतलब नेगेटिव सी वाइब आ रही है। पर देखते हैं अब जो भी होगा। अब तो मैं निकल चुका हूँ, अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है उसके मतलब जाने के अलावा। भाई एक दिक्कत हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास 50,000 mAh का पावर बैंक है, और जो एयरपोर्ट पर अलाउड होता है वो लगभग 40,000 mAh का होता है। इसलिए मुझे मेरठ पे जब मैं एंट्री कर रहा था तब भी मुझे रोक लिया था, पूछ रहे थे कि किसमें ज़्यादा बड़ा पावर बैंक है क्या। भाई एक दिक्कत हो रहा है मेरे साथ कि मेरे पास ना एक बहुत बड़ा पावर बैंक है लगभग 50,000 mAh का, और मुझे मेरठ भी रोक लिया था उसके कारण। मुझसे पूछ रहे थे कि ज़्यादा बड़ा पावर बैंक है क्या। अब मैं एयरपोर्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहा था, तो उसमें लगभग 40,000 mAh तक अलाउड होता है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट पे जाके क्या होगा। अगर मुझे रोक लिया तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और भाई इससे पहले मैं जो वीडियोस था वो इंस्टाग्राम पे डाल रहा था, तो लोग कह रहे थे कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल दिखाओ कि आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो। तो उसमें तो लगभग 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बनती थी। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि पूरा व्लॉग बना के यूट्यूब पर डाल दूँ, तो उसमें लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी मतलब सही काम हो जाएगा उससे। एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ गाइस, और अभी मुझे लगभग 2 घंटे हुए थे घर से चले हुए। तो गाड़ी से बेटर तो यही है कि मेट्रो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे भी नहीं लगे मुझे, 1 घंटा 45 मिनट्स लगे थे। और अभी मैं डीजी यात्रा में मैंने अपना जो बोर्डिंग पास है वो कर दिया, तो मैं जल्दी से चेक इन करता हूँ
और फिर लॉन्च में एक्सेस करता हूँ कि ये बस मेरा अभी प्लान, क्योंकि अभी फ़्लाइट में लगभग मेरे 3 घंटे है, क्योंकि 11 बजे की फ़्लाइट है और बोर्डिंग भी लगभग 10 बजे स्टार्ट होगी। तो गाइस एयरपोर्ट में मैंने चेक इन कर लिया था, बहुत आराम से हो गया। 2 मिनट में मैं अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। वेट, तो गाइस बोर्डिंग पास मिल चुका है मुझे, मैंने खुद ही प्रिंट कर लिया, वरना लाइन में लगना पड़ता, बहुत टाइम लगता है। और अभी मुझे सिक्योरिटी चेक करना है, सिक्योरिटी चेक वहाँ पे होगा सामने। तो भाई लगभग 2 घंटे लॉन्च में बैठने के बाद 10 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग करने अपनी फ़्लाइट की, और जो मेरी बोर्डिंग है वो गेट नंबर 49 से है, तो मुझे 10 से 12 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो अभी दिखाता हूँ पहुँच। तो भाई शर्म वगैरह तो सब खत्म हो चुकी है। अब देखो ऐसा शर्म नहीं आती मुझे ब्लॉग वगैरह करने में, बहुत आदत होती है। और भाई जब तक मैं काम नहीं करूँगा तो भाई कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो शर्म करना तो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल भी। और सोच रहा हूँ 1 घंटा पहले जाके देखता हूँ अगर फ़्लाइट डिले नहीं हुई होगी तो, क्योंकि मेरी 11 बजे की है करेक्ट लगभग। तो भाई एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी फ़्लाइट किस टाइम की है। 11 तो अभी तो नहीं दिख रही है इस पर, हाँ वो रही है, इट्स गेट नंबर 49 एंड ऑन टाइम है। ऑन टाइम है फ़्लाइट अभी, तो वहाँ जाके पता चलेगा अगर वो जो डिले वगैरह हुई होगी, क्योंकि जब मैं बैंकॉक गया था वहाँ की फ़्लाइट भी डिले हो गई थी। और अभी जो मेरा थाईलैंड वाली सीरीज़ है वो पूरी है, मतलब मैंने अभी एडिट भी नहीं करी है, उसे भी मैं धीरे धीरे एडिट करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके जो व्लॉग्स हैं मेरे इस सीरीज़ के वो डेली डालूँ। और यहाँ से गेट नंबर लगभग 15 मिनट लगेंगी भाई पैदल जाने में। बाकी देखता हूँ अगर एक्सीलेटर वगैरह हुए तो बेटर, वरना तो कोई बात है ही नहीं भाई। पर 2 घंटे बैठ के मैं बोर हो चुका था लॉन्च में, तो मैं निकल पड़ा फिर। भाई थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, पर अब मैं एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके। क्योंकि इस ट्रिप पे पता नहीं पहले नेगेटिव वाइब आ रही थी, पर एकदम अब सही है, क्योंकि 1 घंटे बाद फ़्लाइट है, तो कुछ गलत सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मतलब सब अच्छा होगा, मैं तो यही सोच के चलता हूँ, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, मेरा मानना तो ये है। बाकी एक्सीलेटर चल रही है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा दूर पैदल नहीं जाना पड़ेगा मुझे। लेट नाइट जो फ़्लाइट का फ़ायदा होता है ये होता है कि आपको जो पूरा एयरपोर्ट है वो खाली मिलेगा। देखो पूरा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पूरा खाली है, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब एकदम सब चिल है, मतलब कोई भीड़ भड़ाका नहीं है इसमें। ये कुछ बाहर का नज़ारा है, यहाँ से एंट्री है टर्मिनल 3 की। मैं तो मेट्रो से आया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जैसी ट्रैफिक वगैरह की। तो अभी गेट नंबर 42 आ गया मेरा 49। भाई हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप खुद सेल्फ मतलब जो बोर्डिंग पास है खुद प्रिंट करते हो तो उस पर गेट नंबर कई बार नहीं आता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो वहाँ पे अंकल थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया था, अंकल कह रहे थे कि कोई बात नहीं आप स्क्रीन पे चेक कर लो कि आपका गेट नंबर क्या है। तो मैंने फिर स्क्रीन पे चेक करा तो मेरा गेट नंबर जो था 49 था। तो ये बताना था आपको। अन्य सभी ग्राहकों को से अनुरोध है कि वह कुछ समय के लिए बैठे रहें। कृपया थैंक यू। निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग थैंक यू। कार्ड और खुले पास। बोर्डिंग हो चुकी है मेरी, और लगभग आधे घंटे पहले हो गई, 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। और फ्लाइट लगभग रात में 2:30 बजे पहुँच जाएगी वहाँ पे। और ये खुद चल गया, मतलब जो मैंने निकाला था, वरना जब मैं बैंकॉक से आ रहा था तो उन्होंने दोबारा रीप्रिंट किया था मेरा जो बोर्डिंग पास था। और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट है, तो अभी देखते हैं ट्रिप में कैसा कैसा मज़ा आएगा। और आगे अभी तो मतलब स्टार्ट करी है, और ऑलमोस्ट लगभग 50 दिन की ट्रिप होगी है। पता नहीं मैं इसमें कहाँ कहाँ जाऊँगा और कहाँ कहाँ नहीं जाऊँगा, और देखते हैं क्या क्या होगा। अभी देखते हैं सीट कौन सी मिली। वैसे मेरी 6 सीट इसमें 60 है, साइड वाली है। तो अभी मैं सामान रखता हूँ अपना जाके, और फिर आराम से सो जाऊँगा पड़ के, क्योंकि और कुछ है नहीं। और एक दिक्कत और हो चुकी है कि मैं अपना जो एयरपोर्ट से वो घर भूल गया हूँ, मेरे बैग में नहीं है कोई सिम में कुछ। तो अब देखता हूँ 3.5 घंटे कैसे कटेंगे मेरे। The guest behind you can proceed. Please feel free to contact the cabin crew for any assistance. Thank you. भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ, और अभी अपने होटल जा रहा हूँ, ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ। और यहाँ पे दिक्कत है कि अपने हाथ में जैसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि लगभग 300 रुपये लगेंगे, 350 रुपये लगेंगे। पर भैया मिल गए, भैया ने बोला 200 रुपये, तो मैं फिर भैया
तो अभी तक तो मेरा यही मानना है, आप लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ जाना है जाओ वरना मत जाओ, जैसे हमारे उधर होता कि चलना चलो वरना कोई बात नहीं। तो मैं होटल पहुँच जाता हूँ, मैं फिर आपको अपडेट देता हूँ कि होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब जो भी हो। तो भाई 700 रुपये में कुछ ऐसा रूम मिला है मुझे यहाँ पे, एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो अभी प्लान ये है कि मैं सो जाता हूँ क्योंकि 3 बज रहे हैं, और फिर सुबह देखता हूँ जो भी प्लान होगा उसके हिसाब से मैं निकलूँगा। वैसे तो मेरा कल कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम है, तो देखता हूँ सुबह 11 बजे उठ के निकल जाऊँगा क्या कन्याकुमारी के लिए, क्योंकि यहाँ से कन्याकुमारी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं सुबह कन्याकुमारी निकल जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ घूमने के लिए नहीं है। मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।